Hello guys, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. So this video is also on the chapter Atoms and Molecules, and in this video I'm going to cover these three topics. First topic is size of an atom, modern symbols of elements, and the last topic is atomic mass. So let's start with size of an atom. अच्छा, जैसा कि हमें पता है atoms are very small in size. Atoms are very small in size. ये इतने छोटे हैं that we cannot see that with naked eyes. And फिर साइज क्या होगा एटम का? तो साइज क्या होगा एटम का? देखो एटम का साइज कितना है, एटम कितने छोटे होते हैं, इस बात का आइडिया आप इस फैक्ट से लो. अगर 1 सेंटीमीटर की कॉपर वायर है और उसके एटम्स को, जाहिर सी बात है कॉपर वायर एक एलिमेंट है हमारा, इसमें कॉपर के ही एटम्स होंगे, तो अगर इन एटम्स को एंड टू एंड अरेंज किया जाए तो हमें मिलेंगे 3,50,00,000 एटम्स ऑफ कॉपर. 1 सेंटीमीटर में इतने एटम्स होते हैं. सो इट प्रूव्स दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. अब पता चल गया एटम का साइज छोटा है. एटम का साइज कितना छोटा है? देखो, अगर हमें साइज ऑफ एन एटम इंडिकेट करना है ना, सो द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय its radius which is called atomic radius. एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे. अभी हमें जानना है एटॉमिक रेडियस. तो अगर ये एग्जांपल लो, ये एक एटम है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में इसका न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ जिसे बोला जाता है ऑर्बिट. ठीक है, सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल, उसको बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक का डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, है ना. सो एटॉमिक रेडियस को सिंपल लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं? सो एटॉमिक रेडियस को सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताएं? सो द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज हमें पता चल गया. अच्छा, अब हमें पता चल गया एटम को इंडिकेट करना है एटॉमिक रेडियस से, मतलब एटॉमिक रेडियस बताएगा कि एटम का साइज क्या है. इस एटॉमिक रेडियस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एटॉमिक रेडियस, अच्छा देखो, ये रेडियस लेंथ ही तो है, ये एक लेंथ ही तो है. अब लेंथ के लिए एक यूनिट की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना. लेंथ के लिए उसे किसी यूनिट से दिखाना तो पड़ेगा. सो एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है नैनोमीटर में, रिप्रेजेंटेड बाय नैनोमीटर, which is very small unit of length, अब कितना छोटा है नैनोमीटर ये भी जान लो. जैसे मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं ना, नैनोमीटर को nm से डिनोट करेंगे, nm. ठीक है, nm मीन्स नैनोमीटर. अच्छा, तो नैनोमीटर कितना छोटा होता है? नैनोमीटर कितना छोटा होता है? नैनोमीटर और मीटर में कंपैरिजन कर लेते हैं. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 जीरोस. जितने जीरोस ऐड हम करते हैं उतना ही नंबर छोटा होता जाता है ना. तो आइडिया लगा लो इसी बात से कि 1 नैनोमीटर अगर इतना मीटर होता है तो ये कितना छोटा है. अच्छा, अब ये एटम्स साइज में इतने छोटे हैं कि अगर हम किसी पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ भी करें ना तो भी इन्हें देखा नहीं जा सकता. तो एटम को देखने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही एटम को देखा जाता है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है वर्किंग के लिए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
अब ये माइक्रोस्कोप क्या है, अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट भी होगा ना उसकी भी बहुत ही लार्ज इमेज आपको देगा. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर इट्स वर्किंग एंड इट प्रोड्यूसेस extremely magnified images of tiny objects. And the most advanced electron microscope is STM, scanning tunneling microscope. अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो हो सकता है कई जगह पे आप लोगों को लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. अच्छा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, बट दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू सी एटम्स. और यहाँ हमारा पहला टॉपिक साइज ऑफ एन एटम हुआ क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा, इस चीज़ को जानो, 10th में हम केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे. तो उसके लिए हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी तो नहीं पर जितना हमारे काम में आने वाले हैं 10th में, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनका सिंबल क्या है, ये तो पता होना चाहिए. ठीक. अच्छा, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल का यूज़ किया था, दैट साइंटिस्ट वॉज जॉन डाल्टन. अच्छा, जॉन डाल्टन ने जो सिंबल यूज़ किए थे ना, वो ड्रॉ करने में तो डिफ़िकल्ट थे ही, साथ ही यूज़ करने में भी इनकन्वीनियंट थे. तो अब मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिंबल होगा या तो उसका इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर या फिर अनदर लेटर, या फिर उसके लैटिन नेम का फर्स्ट और अनदर लेटर. सो ऐसे बोल सकते हैं हम, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट is the first letter and another letter of the English name or Latin name of the element. ये तो है सिंबल ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखना है. अब जैसे एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, एलिमेंट का नेम है हाइड्रोजन, and hydrogen is represented by, or you can say the symbol of hydrogen is capital H. Carbon is an element and the symbol of carbon is capital C. Nitrogen is an element and the symbol of nitrogen is capital N. देखो, फर्स्ट लेटर, इनके नाम का फर्स्ट लेटर हमने इसका सिंबल यूज किया है. H for hydrogen, H is the symbol. C carbon, capital C is the symbol. In nitrogen, capital N is the symbol. अब फर्स्ट लेटर और अनदर लेटर वाला एग्जाम्पल देखो. आप देखो, हमें पता है कार्बन C है, आज के टाइम पे हमें पता है कार्बन को C लिखा जाता है. अच्छा, आप ये देखो, इस C लेटर से हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं. एग्जाम्पल देती हूँ मैं कुछ का. कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, कोबाल्ट है. अब सबका सिंबल तो कैपिटल सी नहीं हो सकता. सो कार्बन का कैपिटल सी है तो कैल्शियम का क्या होगा, ये इंग्लिश नेम है, सो फर्स्ट लेटर ऑफ सी एंड सेकंड लेटर ए. अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखना आप लोग, जब आप ऐसे एलिमेंट्स का सिंबल लिखोगे जिनमें 2 लेटर्स का यूज होता है, तो आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर को स्मॉल में लिखना है. इस बात का ध्यान रखना है आपने. सो कैल्शियम का सिंबल है कैपिटल सी ए, कैल्शियम. क्लोरीन का फर्स्ट लेटर कैपिटल सी एंड देन एन, क्लोरीन. कॉपर को
सी यू लिखा जाता है, अभी बताऊंगी जहाँ पे लेटिन नेम, इसका लेटिन नेम जानेंगे फिर उसका सिंबल जानेंगे। कॉपर को लिखा जाता है कैपिटल सी एंड यू स्मॉल रहेगा। कोबाल्ट कैपिटल सी स्मॉल ओ। अब आते हैं जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल है एन ए। वाई इट इज एन ए? देखो जब मैं 9th क्लास में थी ना, मुझे एंड तक नहीं पता था सोडियम को Na क्यों कहा जाता है। वाई इट इज नॉट रिटन एज SO। और बाद में जाके मुझे पता चला क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है, सो ये Na वहां से आया। क्योंकि खाली N लिखूंगी तो वो नाइट्रोजन हो गया ना, कैपिटल N तो नाइट्रोजन है, सो जहां ये स्मॉल a इसके साथ आया, ये है सिंबल सोडियम का। ऐसे ही पोटाशियम इज रिटन एज कैपिटल K एंड ये जो K आया ये पोटाशियम के लैटिन नेम कैलियम से आया। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम विच इज रिटन एज कैपिटल C स्मॉल u। आयरन का लैटिन नेम है फेरम एंड इट इज रिटन एज Fe। गोल्ड लैटिन नेम इज ऑरम एंड इट इज रिटन एज Au। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो सिंबल्स है एलिमेंट के उनको कैसे लिखा जाता है। अच्छा, ये है लेड एलिमेंट। ये जो एलिमेंट की पिक्चर आपको दिख रही है ना, दिस इज लेड। लेड इज अ मेटल। इसका जो सिंबल है दैट इज Pb एंड द लैटिन नेम है इसका, क्योंकि ये सिंबल उसके लैटिन नेम से आया है, प्लम्बम। अच्छा, हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, एक्सरे डिपार्टमेंट, वहाँ का जो वर्किंग स्टाफ है ना, वो जो जैकेट पहनता है वो इस लेड से बना होता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, इस लेड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, एंड हाई डेंसिटी की वजह से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है उनकी जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे जो है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एटॉमिक मास का मीनिंग जानने से पहले हमें सबसे पहले कार्बन 12 का मीनिंग जानना होगा। कार्बन 12 एटम का मीनिंग जानना होगा। So carbon 12 is one of the isotopes of carbon. इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिससे इसका मास नंबर क्या बन जाता है, 12 यूनिट। सो 12U इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस कार्बन 12 एटम। अच्छा, एटॉमिक मास को जिस यूनिट से दिखाया जाता है, अब ये यूनिट U, ये U है यूनिट। पहले से दिखाया जाता था AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से, लेकिन अब U से डिनोट किया जाता है। ठीक है, U से यूनिट दिखाई जाती है इसकी। 1 यूनिट मीन्स 1U मीन्स 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। If atomic mass of an element is 1 unit, it means that atom is 1 times heavier than 1/12th mass of carbon 12 atom। एग्जाम्पल से समझो इसे। ठीक है, मैं एलिमेंट लूंगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज ऑन नंबर 12 पोजीशन। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल M एंड स्मॉल g। अच्छा, सो इसका एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24U। 24U means that one atom of this magnesium is 24 times heavier than 1/12 mass of carbon atom, carbon 12 atom. If the atomic mass of nitrogen is 14U, it means one atom of this nitrogen is 14 times heavier than 1/12 of carbon 12 atom. तो आई थिंक आपको एटॉमिक मास का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो, अब इस U की वैल्यू भी होती है, इस U की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैंने लिखा यूनिट 12 यूनिट
तो 1 यूनिट की वैल्यू एग्जैक्टली है कितनी? अच्छा, अब इस चीज़ को समझो. सो इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज 1.9926 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम. सो जो एक कार्बन 12 एटम है उसका मास इतना है. और हम 1 यूनिट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम 1 यूनिट को कंपेयर कर रहे हैं इसके 1/12 टाइम्स से. ठीक है. सो इसका 1/12 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1.6605 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम. 1 यूनिट में इतने ग्राम होते हैं. 1 यूनिट मतलब आप इतने ग्राम की बात कर रहे हो. सो अगर किसी एलिमेंट का मास हम लिखते हैं 1 यू है, इट मीन्स वो 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है. मैग्नीशियम का मास 24 यूनिट है, तो मतलब मैग्नीशियम का जो मास है वो इसका 24 टाइम्स ग्राम है. सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.